एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साले में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग मार्च महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 मार्च 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर आर्य साले में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता पड़ता है क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल पहल किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की हाल की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और स्वच्छ एयरपोर्ट घोषित हुआ है कौन? तो ये हुआ है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा और शिवमोगा हवाई अड्डा। ये बहुत चर्चा में है क्योंकि ये कमल के आकार का है और इसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसका नाम हाल ही में चेंज किया गया है। पहले इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था, लेकिन इसका नाम अभी चेंज करके हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की अमेरिकी पहली महिला जो अमेरिका के मैसाचुसेट्स के एक डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में चुनी गई है, उनका नाम है तेजल मेहता। हकानी जखालू का नाम याद रखना है। ये हाल ही में नागालैंड की पहली महिला एमएलए चुनी गई है। नेक्स्ट, हाल में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन हाल ही में गोवा में किया गया है। इसके साथ भोपाल के बारे में याद रखना है। हाल ही में 7वां धर्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया था और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत शिक्षा मंत्री ने कहाँ की? तो इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट, केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड किस संस्थान को दिया गया है? तो केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार जो दिए गए हैं वो एनटीपीसी को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं? तो टेनिस में एटीपी रैंकिंग जारी की जाती है और इसमें जो नंबर 1 खिलाड़ी चुने गए हैं वो नोवाक जोकोविच चुने गए हैं। दूसरे स्थान पर हैं कार्लोस अल्कराज, तीसरे स्थान पर एस सिसिपास। राफेल नडाल का स्थान जो रहा है वो 9वां रहा है। और इसके साथ याद रखना है कि कार्लोस अल्कराज कुछ दिन पहले नंबर 1 पर थे और ये सबसे कम उम्र में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, शेख अहमद नवाब अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं कुवैत के। यूएई के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल नहान और सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद। और हाल ही में कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख मोहम्मद, तो इन्हें भी याद रखना है। कतर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख मोहम्मद। नेक्स्ट, कौन त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मानिक शाह, पहले भी यही मुख्यमंत्री थे। नेफ्यू रियो ये नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं और कांग्रेस संगमा ये मेघालय के मुख्यमंत्री बने। अभी इन 3 राज्यों में चुनाव हुई थी और वहाँ पे इन लोगों का मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हुआ है। नेक्स्ट, छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलोरस फेमरिएटस की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, हाल में राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार का वितरण किया। इसमें किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिप्रा दास को। शशि कुमार रामचंद्रन इन्हें प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है और अरुण शाह इन्हें एमेच्योर फोटोग्राफर यानी कि शौकिया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो इन तीनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, पश्चिमी कमान में एक फ्रंटलाइन यूनिट की कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो किसी भी यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है शालिजा धामी।
शिवा चौहान के बारे में याद रखना है। इन्हें हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। और रश्मि शुक्ला को हाल ही में एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। और हेकानी जेखालू पर बताया गया था। ये नागालैंड की पहली महिला एमएलए चुनी गई है। नेक्स्ट, सलोतुओनी क्रूज किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? तो ये नागालैंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है सलोतुओनी क्रूज। पिछले हफ्ते यह बताया गया था कि नागालैंड की 2 महिला एमएलए चुनी गई है पहली बार। एक है हेकानु जेखालू और दूसरा सलोतुओनी क्रूज। तो सलोतुओनी क्रूज जो है उन्हें नागालैंड में कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, गांव को डिजिटल पेमेंट के प्रति जागरूक करने के लिए आरबीआई ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है देश के 75 गांव में लोगों को डिजिटल पेमेंट के प्रति जागरूक करने के लिए 75 डिजिटल गांव की शुरुआत की है। और ऊपर बताया गया था हर पेमेंट डिजिटल। यह भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था और लोगों को जागरूक करने के लिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई कहता है। ये पहल की शुरुआत भी आरबीआई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, ओएनजीसी ने डीप वाटर ब्लॉक के अन्वेषण के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ समझौता किया है? तो ये टोटल एनर्जी जो कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है और इसी के साथ डीप वाटर ब्लॉक अन्वेषण के लिए ओएनजीसी ने समझौता किया। ओएनजीसी ने डीप वाटर ब्लॉक के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, 5वें एशियन इंडिया बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कुआलालंपुर में। नेक्स्ट, 25 वर्षों में पहली बार किस देश के महिलाओं को सेना में भर्ती होने की अनुमति दी गई है? तो ये अनुमति दी गई है कोलंबिया के द्वारा। और अफ़गानिस्तान में महिलाओं की स्थिति जो है अभी वर्तमान में सबसे खराब है, इसके बारे में यूनाइटेड नेशन ने बताया है। नेक्स्ट, किन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है सर डेविड चिवरफील्ड को। और बालकृष्ण दोषी यह भी भारत के प्रित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार विजेता है और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट याद रखना है। बालकृष्ण दोषी एक आर्किटेक्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हाल में 8वें इंडिया फार्मा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। हैदराबाद में हाल ही में बायो एशिया 2023 का आयोजन किया गया है। बायो एशिया 2023 का आयोजन किया गया था, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पहली बार भारत मध्य एशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के अधिकारियों ने भाग लिया? तो इसका आयोजन भारत में किया गया है और इसमें भारत और मध्य एशिया के देश भाग लिए थे। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब शामिल है। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो मध्य एशिया के देश हैं इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। सॉरी, मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान शामिल है लेकिन जो एससीओ कंट्रीज है उसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क कोर्ट ने किस पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश को नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण सुब्रमण्यम को। और तेजल मेहता को बताया गया था ऊपर कि एक डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में मैसाचुसेट्स में इन्हें एक जज बनाया गया था। नेक्स्ट, कौन नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में रामचंद्र पौडेला नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले विद्या देवी भंडारी जो है वो नेपाल की राष्ट्रपति थी। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। ली कीयांग, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है क्योंकि हाल ही में चीन में नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और राष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग को ही राष्ट्रपति का तीसरा टेन्योर दिया गया है और ली कीयांग को वहाँ का प्रीमियर नियुक्त किया गया है। ली कीयांग यानी कि ली कीयांग जो है वो चीन के नए प्रीमियर बन गए हैं। नेक्स्ट, यूएन
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश कौन है? तो ये है अफगानिस्तान। ऐसे ईरान में ही भी अभी वर्तमान हाल में महिलाओं के प्रति जो हिंसा, जो भेदभाव हो रहा है, उसके प्रति विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया था। और अफगानिस्तान में क्या हुआ है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को हायर एजुकेशन के लिए, खासकर ऐसा कर सकते हैं कि एजुकेशन के लिए बैंड कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध महिलाओं पर अफगानिस्तान में लगाया गया है। नेक्स्ट, अगले 5 वर्षों में $100 मिलियन के सहयोग के साथ किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये देश, अपने देश भारत के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट, व्यावसायिक स्तर पर ऑर्गेनाइज लोकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए शुरू पहले खेलो इंडिया 10 का दम का उद्घाटन 8 मार्च को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। तो इसमें यह सब ध्यान रखना है कि इसका शुरुआत कहाँ किया गया है। तो इसका शुरुआत जो किया गया है वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। यह 8 मार्च को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। इस खेल का नाम रखा गया है खेलो इंडिया 10 का दम। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बन गई है रश्मि शुक्ला, सॉरी ये बन गई है गीता राणा। ठीक है, गीता राणा बनी है। रश्मि शुक्ला को हाल ही में SSB का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। शिवा चौहान फर्स्ट फीमेल है जो सियाचिन में तैनात हुई हैं। और तेजल मेहता ऊपर बताया गया था मैसाचुसेट्स में एक डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो ये मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। और हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति को भी निकाला गया था। नेक्स्ट, हाल में किसकी रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से ग्रसित महिलाओं की संख्या 2020 की अपेक्षा 55 लाख से बढ़कर 59 लाख अर्थात 25% बढ़ गई है? तो ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की। यानी कि 2020 में जो संख्या थी 55 लाख थी, जो अभी यानी कि हाल में बढ़कर 69 लाख हो गई है। यानी कि करीब 25% की वृद्धि हुई है कुपोषित गर्भवती महिलाओं की संख्या में। ठीक है, कुपोषित गर्भवती महिलाओं की संख्या में। नेक्स्ट, एक समान उद्देश्य के लिए लिखे गए 42,94,350 हस्तलिखित नोट्स के लिए असम को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो यह नोट्स जो है किसके ऊपर लिखा गया था? तो यह नोट्स लिखा गया था लचित बारफुकन के नाम पर। ठीक है, लचित बारफुकन जो कि असम के क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक शासन किया था। तो इनके ऊपर उनके ऊपर कुछ लिखना था। तो कुल 42,94,350 हस्तलिखित नोट। ऐसे तो बहुत सारे नोट्स मिले थे, लेकिन जो हाथ से लिखे गए नोट्स थे वो 42,94,350 थे। और इसके साथ असम ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नीलमणि फुकन कौन थे? तो ये जो हैं वो असम के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता व्यक्ति हैं जिनका हाल में निधन हो गया है। और भूपेन हजारिका, ये असम से आने वाले एकमात्र भारत रत्न हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है अमेरिका के साथ। नेक्स्ट, सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा अरबपति महिलाओं की सूची में कौन देश शीर्ष पर है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और जर्मनी तीसरे स्थान पर है। भारत इसमें जो है वो 5वें स्थान में है। भारत में कुल
9 अरबपति महिलाएं हैं और यूएसए में कुल 92 अरबपति महिलाएं हैं। चीन में 46 और जर्मनी तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल में किसकी अध्यक्षता में आयोजित 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने भाग लिया? तो इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, भिखारी मुक्त शहर पहल के अंतर्गत किस शहर की पुलिस ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर सीआरपीसी की धारा 144 जारी की? तो अभी नागपुर को भिखारी मुक्त बनाने की पहल चल रही है और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य को मिलेगा जहां प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाने की व्यवस्था की जाएगी? तो ये की जाएगी उत्तराखंड को। नेक्स्ट, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री अपनी भारत यात्रा के समय रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए आर्थिक संबंधों को विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे और उसी समय यह कार्य किया गया है। इसके साथ याद रखना है कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हाल ही में आने वाले हैं, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। तो इनका बारे में भी याद रखना है कि हाल में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई खेल नीति को मंजूरी दी गई है। और हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा 4th वुमेन पॉलिसी लाया जाएगा। ठीक है, 4th वुमेन पॉलिसी लाया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में किस देश में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में भारत का पर्यटन मंत्रालय ने टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में गोल्ड और सिल्वर स्टार जीता है? तो इसका आयोजन जो किया गया था वो जर्मनी में किया गया था, जर्मनी के बर्लिन में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 4 महीने तक चलने वाली थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 जिसमें एम्फेक्स भी समाहित थी का समापन कहाँ हुआ? तो इसका समापन हाल ही में हुआ है अरब सागर में। तो इसको क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किया गया था। तो ट्रोपेक्स 2023 जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में एक निगरानी सुदृढ़ करने की व्यवस्था है। ठीक है, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर सारे क्षेत्रों में भ्रमण करती है। तो इसका आयोजन किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। ये कितने महीने तक? तो 4 महीने तक ये चली थी। नवंबर 2022 में शुरू हुई थी और मार्च 2023 तक चली। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म होता है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। और इसमें जो एम्फेक्स होता है यानी कि थल और जल सेना दोनों मिलकर जो अभ्यास करते हैं उससे भी इसी में शामिल किया गया था। पीछे कुछ महीनों पहले इसके बारे में बताया गया था कि एम्फेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत के द्वारा किया जाता है। तो इसका आयोजन भी इसी में किया गया था ट्रोपेक्स 2023 में। तो ट्रोपेक्स 2023 इसका हाल ही में समापन हो गया है और ये जो समापन हुआ है ये अरब सागर में हुआ है। नेक्स्ट, दुर्लभ पतंगे की एक प्रजाति माइम्यूसेमिया लिसोनिका को हाल में कहाँ देखा गया है? तो करीब 125 सालों के बाद इसे केरल में देखा गया। 125 साल पहले इसे श्रीलंका में देखा गया था, अभी केरल में देखा गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने विवादित इमिग्रेशन बिल पेश किया है? तो ये बिल पेश किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। कुछ साल पहले अमेरिका के द्वारा भी इस तरह का बिल पेश किया गया था। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहाँ वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। चूँकि कर्नाटक में चुनाव होने वाला है तो इस तरह का व्यवस्था किया जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस अर्धसैनिक बलों में
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। तो इसका उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, बीएसएफ और सीआईएसएफ, इन दोनों में व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, यस बैंक ने होम लोन देने के लिए किसके साथ सह उधार साझेदारी की है? तो ये की गई है आधार हाउसिंग बैंक के साथ। नेक्स्ट, पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो कौन बनी है? तो ये बनी है कोच्चि। कोलकाता मेट्रो जो है वो पहली ऐसी मेट्रो है जो पानी के नीचे यानी कि अंडर वाटर ये सफ़र करती है। और नागपुर मेट्रो, इसके बारे में भी याद रखना है क्योंकि नागपुर मेट्रो, इसमें क्या किया गया था कि इसका जो पटरी बनाया गया था, तो ये देश का पहला ऐसे हाईवे कम मेट्रो रेल, ठीक है, हाईवे कम मेट्रो रेल नागपुर में विकसित किया गया था, जिसमें ऐसा रोड बनाएगी जिसमें कि मेट्रो भी चलेगी और उसके ऊपर हाईवे भी है। नेक्स्ट, H3N2 इन्फ्लुएंजा के कारण पहली मौत कहाँ दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है कर्नाटक में। नेक्स्ट, अपने कर्नाटक दौरे के समय बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, 20 मार्च से आयोजित होने वाली चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा असम में। इसमें नेपाल, भूटान, इन सभी देश के खिलाड़ी शामिल होते हैं। नेक्स्ट, इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, टिहरी और रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट, कतर में आयोजित ISSF विश्व कप में पृथ्वीराज टोंडाईमल ने कौन सा पदक जीता है? के द्वारा कांस्य पदक जीता गया। तो याद रखना है पृथ्वीराज टोंडाईमल, ये जो है वो शूटिंग के खिलाड़ी है। और ये भी ध्यान रखना है कि ISSF विश्व कप का जो आयोजन किया गया है ये कतर में किया गया है। नेक्स्ट, एक जीवाणुरोधी अणु IIR 00693 की खोज किस IIT के द्वारा की गई है? तो ये की गई है IIT रुड़की के द्वारा, इसके लिए इसका नाम रखा गया ITTR। और हाल ही में IIT मद्रास ने इसरो के साथ मिलकर स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है। और IIT कानपुर को हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज के द्वारा जीन थेरेपी का लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे लंबे 1507 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है हुबली में, हुबली रेलवे स्टेशन। पहले इसका नाम था लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल कर रख दिया गया है श्री सिद्धरुद्र स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन। तो ये भारत का सबसे, आदमी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे स्टेशन यानी कि हुबली रेलवे स्टेशन। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। दूसरे स्थान पर है भारत की सबसे लंबी जो दूसरी रेलवे स्टेशन है, ये है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, इसकी जो लंबाई है वो 1366 मीटर है। ठीक है, 1366 मीटर। नेक्स्ट, हाल में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लेलैंड के सहयोग से विकसित मिथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया? तो ये उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। नेक्स्ट, 2205 बॉल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय टेस्ट खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं अक्षर पटेल। ये 2205 बॉल में 50 विकेट लिए हैं। इससे पहले जसप्रीत बुमराह के नाम यह रिकॉर्ड था। उन्होंने जो यह रिकॉर्ड बनाया था वो 2465 बॉल में बनाया था। और उससे पहले यह रिकॉर्ड था, यानी कि तीसरे स्थान पर जो है वो कार्सन धावड़ी थे। और चौथे स्थान पर हैं
आर अश्विन, इन्होंने 2597 बॉल में 50 विकेट लिए थे। नेक्स्ट, किनकी रचना पागल खाना के लिए उन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 2022 का व्यास सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। हाल ही में राखी कपूर को गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया था नाउ यू ब्रीथ के लिए। तो याद रखना नाउ यू ब्रीथ ये राखी कपूर की रचना है, इसके लिए उन्हें गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया था। और ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है पागल खाना, इनके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। और व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, अशोक लेलैंड ने कहाँ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 14 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च यानी कि जो 3 पॉइंट पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 उसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को भी पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, तीसरे दिव्य कला मेला का उद्घाटन हाल में कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हाल ही में भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क को विद्युतीकृत कर दिया गया है? तो ये उत्तराखंड का जो भी ब्रॉडगेज नेटवर्क है उसे विद्युतीकृत कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और ऊपर बताया गया था भोपाल में हाल ही में 7वें धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये श्रेया घोरावत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सिलिकॉन वैली बैंक का नया CEO किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है टिम मायोपोलास को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 11,850 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो ये बजट पेश किया गया जम्मू और कश्मीर के लिए। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है उनका नाम है सुरेखा यादव। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिबरी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच विश्व का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर कौन बना? तो ये अपना देश भारत बना है। नेक्स्ट, महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसका ब्रांड एम्बेसडर MC मेरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। तो याद रखना है महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में होगी और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो MC मेरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की हाल की एक टिप्पणी के अनुसार 61.8% साक्षरता के साथ भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? तो ये सबसे कम साक्षर राज्य जो भी भारत का है वो बिहार है। इसका साक्षरता दर 61.8% है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है यानी कि नीचे से दूसरा स्थान पर है, ये 65.3% है। नीचे से तीसरे स्थान पर राजस्थान है जिसका 66.1% है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है, यह 94% है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।